क्लियर? हो गया तुम लोग के? चलो सबका हो गया जी। चलिए सब इधर देखिएगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग बोले या गुड आफ्टरनून बोले? क्या सुबह का क्लास तो हुआ नहीं, गुड आफ्टरनून, ठीक है? हम लोग गांधी युग देख लिए थे। क्या देख लिए थे? गांधी युग देख लिए थे, ठीक है? रिमेम्बर करते आप लोग बोलते जाइएगा, ठीक है? बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कोई दिक्कत? देखिए पहले रिमेम्बर करने का तरीका देखिए, टॉपिक बना लेंगे ऑनलाइन में। कोई दिक्कत? युग को इरा बोलते हैं, कोई दिक्कत? बहुत देखिए एक टॉपिक बनाइएगा, जैसे गांधी जी नंबर 1 लिखिएगा, महात्मा गांधी लिखते एम जी, ठीक है? जन्म, कोई दिक्कत? यह लिख दीजिएगा निधन, ठीक है? दूसरा हम बताइएगा, देखिए वो इनका पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, माता का, कोई दिक्कत? चौथा में इस मैंने शादी कब की है? 14 वर्ष की उम्र में। किससे? कस्तूरबा गांधी। पत्नी? छठा में देखिए, पत्नी को इसका पुत्र भी था। कितने पुत्र? 1 2 3 4। देवलाल, माने 2 में देव रहेगा, 2 में लाल रहेगा। 5वां पुत्र को दत्तक कहते, क्या कहते थे? दत्तक। कैसा हम पढ़ाए थे, ठीक है? ये पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। कोई दिक्कत? पढ़ने के लिए, क्या वो पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? लंदन, ठीक है? अब देखिए ऐसा ही टॉपिक बाय टॉपिक एक एक नंबर अपने लिखते जाइएगा, अपने याद करते जाइएगा, ठीक है? इससे क्या होगा ना, आप लोग को रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? हम पूछते हैं, ठीक है? बताइए 1883 ईस्वी में, 1883 के 14 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? वो विवाह हो गया। किनके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। कोई दिक्कत? 1891 पढ़ाई पूरा करके भारत लौटे थे, लेकिन 1888 में पढ़ने के लिए कहाँ गए? लंदन। वहां से पढ़ के वापस कब लौट रहे थे? 1891 में। कोई दिक्कत? कहाँ लौटे थे? भारत लौटे बंबई राजकोट में। क्या वो? बंबई राजकोट में। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए। पहला केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कोई दिक्कत? किसके केस लड़ने के लिए? अब्दुल्ला जी। वो व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। कोई दिक्कत? ये सब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो हमारा मंजिल इतना ही था कि रिमेम्बर करवाना। अब उतना किसी के पास समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है कि रिमेम्बर, एग्जाम नजदीक है। तो आप लोग ऐसा ही जो एक पेज निकालिएगा, टॉपिक ले लीजिएगा, गांधी युग लिए तो 10 मिनट में गांधी युग रट जाना चाहिए पूरा, ऐसा ही 1 बाय 1 करके लिख लीजिएगा, ठीक है? इससे क्या होगा ना, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? उपलब्धियां भी हम पढ़ा दिए थे, उपलब्धियां पढ़ा दी थी ना। जैसे वो कैसर हिंद की उपाधि किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। किसे? अंग्रेज को, क्योंकि उन्हें हेल्प किया था। कोई दिक्कत? बापू की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता की? सुभाष चंद्र बोस। देखो भाव पीएम ऑफ इंग्लैंड, माने अंग्रेज के, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री था चर्चिल, अर्धनंगा फकीर कहा था। कहल बहु अर्धनंगा फकीर माने हापे मोड़ लेता, आधे धोती होती में। महात्मा गांधी आधा धोती क्यों पहनते थे? बोलो। करोड़ों भाई बहन है, वो एक विधवा औरत को नहाते हुए कहीं स्वच्छ नहीं होता चापाकल या कुआं पे देख रहे थे। आधा साड़ी जो होता वो धो रही थी, आधा पहनी हुई थी, और जो आधा सूख रहा था तो आधा वो धो रही थी, मैंने पहन रही थी फिर सो रहे थे, मैंने आधा आधा में। तो महात्मा गांधी बोला ये लेडीज ऐसे कर सकते थे, हम पूरा काहे बर्बाद करें? महात्मा गांधी गरीब नहीं थे। अभी इंग्लैंड हम लोग जाए सोचेंगे, और इंग्लैंड में उस जमाना पढ़ के आ रहे थे, तो उनको अमीर गरीब कहेगा को जी? नहीं, वो देश के लिए बहुत कुछ किए, ठीक है? कोई दिक्कत? ये सब थोड़ा सा उपलब्धियां देख लीजिएगा, महात्मा गांधी इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, कुछ हम पढ़ाते हैं अब रॉयल एक्ट। कोई दिक्कत बाबू? बताइए रॉयल एक्ट कब हुआ? अब बोलेगा कोई नहीं। 19 मार्च 1919 नहीं पढ़ा तुम लोग को? कब हुआ था? 19
1919। कोई दिक्कत? याद हो गया? देखिए भाऊ, अब देखिए भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट एक्ट ने, माने एक कोई कानून नहीं था, भारत के कानून को दबाने के लिए निकाला गया। कोई दिक्कत बहु लगाया गया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार था। ये कानून का एक ही नियम था, शक हुआ किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। क्या बहु? शक के आधार पर से कानून अभी भी नहीं होता शक, ये है कैल को होत, वो है कैल को होत, इसी को बोलते हैं शक, जो आप लोग में ज्यादा होता है ना, फलाना बुलदुल को होत। अगर आपके घर में लड़ा हो, जरूर पड़ोसी लगा दिया होगा पापा के, तबे घर में लड़ा हो रहा। ऐसा नहीं होता, घर में लड़ा जानते हैं किसका रीजन से होता है? आप लोग इतना लेट किस आ जाइए। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत आंदोलन, देखिए बहु कर मत आंदोलन, क्या बहु? कर मत दो आंदोलन के दिया, के किया ये आंदोलन? श्रद्धानंद ने। कोई दिक्कत? स्वामी श्रद्धानंद ने। इसको बहु वल्लभ भाई पटेल ने इसकी क्या किया बहु? नारा लगाया। ये तो ये एक आंदोलन है, कर मत दो आंदोलन पूछेगा तो क्या मारिएगा? श्रद्धानंद। अगर इसको पूछ लिया बहु नारा, वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत? इसका दो देखिए बहु, अगर पूछ लिया बहु आंदोलन श्रद्धानंद, अगर पूछ लिया नारा वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत? अब देखिए बहु 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल क्या बहु? दूसरा देखिए 6 मार्च क्या वो? 1919। कोई दिक्कत? 6 मार्च, 6 अप्रैल बोले थे या 6 अप्रैल? उन्हीं महीना वो ध्यान देता। 6 अप्रैल 1919 को कौन आंदोलन? देशव्यापी आंदोलन। कोई दिक्कत? के चलाया? इसे देखिए 3 क्वेश्चन बनता है। देशव्यापी आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1919। किसने चलाया? महात्मा गांधी। कोई दिक्कत? आप लोग याद हो गया? 18 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए बहु तीसरा 18 अप्रैल की, सॉरी 8 अप्रैल की बहु 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया। कौन कानून के तहत? ये कानून कैसा था? शक के आधार पर किसी को भी ले चल देगा। कोई दिक्कत? इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था, माने सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था बहु? तुमसे इतना लंदर फंदर नहीं पूछेगा, 3-4 वो पूछेगा। महात्मा गांधी को पहला बार गिरफ्तार किया गया कब? दूसरा पूछ लेगा इस रॉलेट एक्ट का केंद्र कहाँ था? कोई दिक्कत? रॉलेट की घटना कब हुआ? यह कैसा कानून था? शक के आधार पर। कोई दिक्कत? कर मत दो आंदोलन किसने किया? श्रद्धानंद। इसको नारा क्या लगाया? रॉलेट एक्ट खत्म। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील कानून कहा गया था। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने इसे किसे क्या कहा? कोई दलील, कोई वकील, कोई जज नहीं, जैसे शक हुआ उसे उठा के ले चलो जे। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसे क्या कहते बाबू? काला कानून भी कहते। कोई दिक्कत? मिटा दे, रॉलेट एक्ट हो गया खत्म। समझ में आ गया सबको? है कुछ एक का टॉपिक है। अब देखिए बहु जलियांवाला बाग हत्याकांड। कोई दिक्कत? देखिएगा एक तो देखिए हम लोग गांधी पढ़े, दूसरा में क्या है बहु? जलियांवाला बाग। कोई दिक्कत? ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? देखिए हम लोग रॉलेट एक्ट खत्म कर दिए थे। कोई दिक्कत? अगर किसी बच्चे को पता है रॉलेट एक्ट का और किस नाम से जाना था तो कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है? रॉलेट एक्ट कब हुआ बहु? 19 मार्च 1919 को। अब हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या बहु? जलियांवाला बाग का हत्याकांड। कोई दिक्कत? ये कब हुआ बहु? 13 अप्रैल 1919 को। कभी कभी मती गति फिरता है तो यही पूछ देता है जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? पूछता है ना? कोई दिक्कत? सुनिएगा बहु, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। मन एक विरोध करने के लिए क्या बहु? रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एक मीटिंग बैठाया गया। कहां बहु? जलियांवाला बाग। वहां बाग मन क्या बाग बगीचा होता है ना बहु, उसी बाग में
मीटिंग बैठक बोला, जैसे हम लोग अभी दुर्गा मंडप के मीटिंग में बैठते हैं, कहते हैं प्रारंग में चलाइएगा, मैदान में चलाइएगा, बोलते हैं ना, उसका नाम था क्या, वो जलियांवाला बाग। ठीक है, कोई दिक्कत। और जनसभा, जनसभा मतलब समझते हैं, कुछ लोग मिलकर जनसभा शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। इस समय भारत का वायसराय क्या था, वो वायसराय को बोलते गवर्नर, क्या बोलते वो, 13 अप्रैल 1919 के समय में गवर्नर कौन था, वो जेम्स फोर्ड। क्या था वो, जेम्स फोर्ड। कोई दिक्कत हो, जेम्स फोर्ड था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। उस समय देखिए पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो गवर्नर, क्या वो गवर्नर। गवर्नर कौन था वो, ओ डायर। की था वो, 13 अप्रैल 1919 में जब भी जो घटना हो रहा था, उस समय गवर्नर, भारत के गवर्नर क्या था वो, जेम्स सैडविक। जेम्स फोर्ड बताया था, जेम्स फोर्ड। ठीक है, जेम्स सैडविक साइंटिस्ट हो गया, जेम्स फोर्ड था। अभी इस समय वो जो अंग्रेज का था वो कौन था, वो ओ डायर। कौन था वो, ओ डायर। ओ डायर गोरखा रेजिमेंट ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा। माने ये किसको भेजा, आर डायर को। कि वो आर डायर को कहां भेजा था, वो जलियांवाला बाग भेजा। ठीक है, भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। आर डायर ने क्या किया, वो निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया। कोई दिक्कत, आर डायर क्या किया, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया। आंकड़े के अनुसार मरने वाले की संख्या 379, लेकिन वास्तव में इसे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेज को दी। देखिए वो अंग्रेज को सूचना किसने दिया था, हंसराज। ये वो हंसराज ने सूचना किसको दिया, अंग्रेज सरकार को दिया। ठीक है, वो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ ने सर की उपाधि त्याग दिया। माने वो जब ये हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी ने कैसर हिंद, और जो भारत के ऊंचे पोस्ट पर था, कोई वकील है, कोई जज है, कोई कर्नल है, कोई मेजर है, जो पुलिस ऑफिसर है, कुछ भी है, सब क्या किया, अपना अपना पोस्ट त्याग दिया। क्या किया, वो त्याग दिया। किस लिए, ये कानून, ये हत्या देखकर कि हम नहीं रहेंगे आपको पर, जब हम इतना ऊंचा पोस्ट पे अपना देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, काहे रहेंगे जी। क्या डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की करनी परिषद त्याग दी। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय का नेतृत्व का एक समिति बनाई। माने वो कांग्रेस किसके नेतृत्व किया, वो मदन मोहन इसका नेतृत्व करने के लिए किया। कोई दिक्कत। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया मूर्खता कदम था। जनरल डायर जो इसको बाबू मूर्खता में समझते हैं, बेवकूफी, जल्दी में डिसीजन ले लेना। ठीक है, लिया गया कदम था। अंग्रेज ने इसे जांच के लिए हंटर कमीशन, हंटर ये पूछेगा वो, हंटर कमीशन क्यों चलाया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए अंग्रेज ने क्या चलाया, कोई दिक्कत, का गठन किया। इस आयोग ने 3 भारतीयों और 5 अंग्रेज सदस्य थे। माने वो इसमें कितना, वो 5 अंग्रेज 3, टोटल सदस्य 8। इसमें कितने सदस्य थे, 3 भारतीय 5 अंग्रेज। कोई दिक्कत। इस कमीशन में जनरल आर डायर को सही ठहराया। माने वो जनरल डायर को क्या बताया, सही बताया। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 26,000 पाउंड की धनराशि दिया। माने वो इसी काम के लिए ओ डायर को क्या दिया गया, इनाम दिया गया। कहाँ, लंदन में। कोई दिक्कत बहु, क्या दिया गया था वो डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार, माने सम्मान जो होता है इज्जत, प्रोत्साहन, पुरस्कार के रूप में क्या दिया गया, तलवार, और 26,000 का पाउंड, 26,000 पाउंड माने धनराशि, पैसा। ठीक है, दिया गया 1940। कोई दिक्कत बहुत आते क्या, 1940। कोई दिक्कत, 1940। अधम सिंह की बहु, अधम सिंह जाकर लंदन जनरल ओ डायर को गोली मार दिया। लंदन जाके गोली मार दी, समझ में आया, ये होता भारतीय।
अब तो देख रहा, पहले देखिए वो क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब, 13 अप्रैल 1919। कोई दिक्कत यहां तक कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर जो जलियांवाला बाग में आदमी इकट्ठा था, वो आदेश दिया किसको, आर डायर को, जाओ वहां। आइए क्या किया बहु, निहत्थे लोग पर क्या किया, गोली चलवा दिया। ये काम के लिए ओ डायर को लंदन में क्या किया, पुरस्कार दिया गया, तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि। कोई दिक्कत हो, अधम सिंह 1940 में जाके गोली मार दिया उसको, समझ में आया। असेंबली में पार्टी नहीं चलता है, वो पार्टी में जाकर गोली मारा था, तगड़ा ने बहुत तगड़ा बदला लिया, ईट के जवाब पत्थर से एकड़ा बोलता है। समझ में आ गया, कुछ है, 2 गो टॉपिक लिखते हैं आप लोग के पॉइंट खत्म कर दे रहे हैं। तेरह अप्रैल कोई दिक्कत। अब चलते वो होम रूल आंदोलन की दिक्कत। ये कब हुआ होम रूल का आंदोलन, अगर 9, 10 आप लोग सही से पढ़ते ना तो ये सब क्वेश्चन धज्जिया उड़ा देते, ठीक है। 1916 कब हो, ये सब 9, 10 में नहीं है, सब है, आप लोग पढ़े नहीं होंगे, डायरेक्ट चला है उठा के धड़ाक से, समझ में आया। देखिए वो यह आयरलैंड से प्रेरित इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। माने वो इसका 2 चरण था, कितने वो 2 चरण। पहला क्या किया था, पहला क्या किया था वो बाल गंगाधर तिलक। देखिए वो बाल पूरा नाम नहीं लिखेंगे, बाल गंगाधर तिलक, कोई दिक्कत हो, बाल गंगाधर तिलक, कोई दिक्कत। अप्रैल 1916 में वो कब किए थे स्टार्ट, अप्रैल 1916, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए वो कहां से वो बम्बई माने महाराष्ट्र से, कहां वो एमपी लिख दे, महाराष्ट्र किससे लिखा था जी, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, अब क्लियर होना चाहिए। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका मतलब समझते हैं आप लोग, किसका आजादी अधिकार नहीं है, किसका आजादी अधिकार नहीं, सबका लगता है कि हम आजाद, सबको लगता है कि हम आजाद रहते। बचपन में एक आप लोग तितली पकड़ के गड्ढा में डाल देते थे, घर बनाकर करते थे ना, कितना अच्छा लगता होगा आप लोग को। पिंजरा में देखे तोता, पिंजरा में तोता देखे, कितना बड़ा आप कानून उसको दे रहे हैं, जिंदगी भर गुलाम की जिंदगी। सोचिए पंछी का आकाश घर होता है, आप एगो पिंजरा में बंद कर देते हैं, समझ में आया। वो तकलीफ लड़की लोग अच्छा समझती होगी, जब अपना मायके में रहती उड़न खटोला कहता उसको, ससुराल में ले जाकर उसको बंद कर दो पिंजरा में, कैसा लगता होगा आप लोग को। ठीक उसी प्रकार फील कीजिए, तोता को लगता होगा, मैना को लगता होगा, जैसे आप लोग करते हैं बंद कर दो उसको तनी को घर में, नहीं करते हैं, तो आपको तो खुशी मिलता है, ठीक वही खुशी मिलता होगा किनको, सास ससुर ननद पुतू जितना भी होता है वो सबको मिलता होगा। कभी भी दूसरा के तकलीफ अपने एक बार जाके देखिए कि तकलीफ हमको कितना अच्छा लगता होगा। अगर अभी आपको पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, पूछिए जिसके पास साइकिल नहीं है। अगर आपके पास अभी दोनों पैर है, पूछिए वो लंगड़ा आदमी से जिसके पास एक पैर है। आपके पास दोनों आंखें हैं, पूछिए वो दोनों अंधा आदमी व्यक्ति को कैसा लगता होगा। आप सुन सकते हैं, वो नहीं सुन सकता होगा, उसको पूछिए। इसीलिए नहीं बोलता दुनिया के गम देखा तो मेरा गम कितना कम था, वही हाल आप लोग को होना चाहिए। भगवान जितना दिया उतना में खुश रहना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग कल की खुशी के लिए आज का समय खराब कर देते हैं, समझ में आया। इसीलिए आज को बेहतरीन बनाइए, कल ऑटोमेटिक बेहतरीन बन जाएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम आएगा धड़ पढ़ते हैं, नहीं, आज से हम पढ़ना चालू कर देंगे, एग्जाम आएगा तो ऑटोमेटिक एग्जाम पार हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे, एग्जाम आएगा ना मतलब दरिद्र नहीं पढ़िएगा आप लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस दिन एग्जाम का फॉर्म भरते हैं मान लीजिए उसी दिन एग्जाम है, फिर पढ़ना चालू कर दीजिए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं।
इसका 2 चरण था। पहला बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट किए थे महाराष्ट्र से, कितना बहु, अप्रैल 1916। कोई दिक्कत? बहु स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। कोई दिक्कत? इसे मैं लेकर रहूंगा। वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय जनक के अशांति का जनक किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक को। क्या कहा? वेलेंटाइन। ये बहु वेलेंटाइन सिरोल। देखिए बहु, इसे क्या कहे थे? अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक जी को। किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल को। के बहु बीरेस कुछ लिखल है, वेलेंटाइन क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा बहु? बाल गंगाधर तिलक को। जिस कारण उस पर केस करने में लंदन चले गए और 1918 में होम रूल आंदोलन पहला चरण समाप्त हो गया। ये कहने के कारण बाल गंगाधर तिलक केस करने के लिए लंदन चल गए। समझ में आया? नहीं समझे? इतनी सुख बात। वेलेंटाइन सिरोल ने क्या बोला? भारतीय अशांति का जनक, भारत के अशांति का जनक क्या है? बाल गंगाधर तिलक। इतना के लिए लंदन जाके केस किए। हमरा बोल ले रहता घरे जाके निपटा देते। कैसे तू बोल दिया? लंदन कहा जाते जी? लंदन जाते? एजे रफा दफा केस, कोई केस नहीं। ठीक है वो बाल गंगाधर तिलक को लोक काम में कहा गया, लोक मान्य कहा गया। लोकमान्य किसे कहा गया जी? बाल गंगाधर तिलक को। कोई दिक्कत? अब सुनिए, होम रूल आंदोलन का दूसरा चरण, माने पहला चरण तो समान। पहले देखिए बहु, इसका 2 चरण था। पहला बहु बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया महाराष्ट्र से बहु 1916 अप्रैल 1916। कोई दिक्कत? इसमें एक आदमी एक्स्ट्रा आया था, वेलेंटाइन सिरोल। क्या बहु? वेलेंटाइन सिरोल भारतीय जनक, भारतीय को अशांति का जनक। अशांति का जनक किसे कहा बहु? बाल गंगाधर तिलक। इसी को केस करने के लिए कहां चल गए? लंदन। कोई दिक्कत? पहला चरण समाप्त। कोई दिक्कत? दूसरा चरण आते हैं। 1916 सितंबर में कोई दिक्कत बहु? एनी बेसेंट प्रारंभ किया। इसे क्या किया बहु? एनी बेसेंट। क्या बहु? इसे क्या स्टार्ट किया बहु? एनी बेसेंट। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक, दूसरा चरण एनी बेसेंट। इसका तिथि बहु अप्रैल 1916, इसका बहु सितंबर 1916। कोई दिक्कत बहु? इसका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने इसे एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। माने पूरे भारत में फैल गया दूसरा चरण। एनी बेसेंट को अंग्रेजों ने क्या किया? चलो गिरफ्तार कर लिया। और जब 1918 ईस्वी में उन्होंने छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य प्रांतीय स्वतंत्रता, जिसको बोलता है राज्यों का स्वशासन। क्या बहु? राज्यों का स्वशासन। माने राज्य में जितने भी कार्य अभी मुख्यमंत्री करते हैं ऐसा चाहते थे। क्या बहु? एनी बेसेंट। दूसरा चरण है वो। जब आईने बहु देखिए गिरफ्तार कब किया गया? 1916 में। की बहु? 1916 में क्या किया? गिरफ्तार। छोड़ा कब? 18 में। जब 2 साल के बाद छोड़ा, ये आंदोलन पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त। इसका अर्थ माने वो होम रूल आंदोलन का क्या अर्थ था? सॉरी, क्या चाहता था ये आंदोलन के बाद? राज्य जो होता है अपना स्वशासन में रहे। क्या बहु? आजाद रहे सब अपना अपना राज्य। कोई दिक्कत? अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या बहु? खिलाफत आंदोलन। समझ आ गए दोनों? कुछ था देखिए याद करने के लिए इसमें बहु। होम रूल आंदोलन 2 चरण में था। पहला बहु बाल गंगाधर तिलक, दूसरा बहु एनी बेसेंट। ये बहु महाराष्ट्र से चालू हुआ बहु। कोई दिक्कत? वो पूरे भारत में फैल गया बहु। 1916 ये अप्रैल और सितंबर। इस बहु लंदन केस करने के लिए गए थे। कहा ले बहु? अशांति का जनक कहा भारतीय। कोई दिक्कत? क्या कहता बहु? वेलेंटाइन सिरोल। कोई दिक्कत? इनको बहु लोकमान्य कहते थे इनको। कोई दिक्कत बहु? दूसरा बहु एनी बेसेंट। कोई दिक्कत? एनी बेसेंट को गिरफ्तार कब किया गया? 1916 में। छोड़ कब दिया गया बहु? कोई दिक्कत?
इसको क्या उद्देश्य था? वो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पूरे राज्य में आश्वासन होना। कोई दिक्कत? मिटा दे। अब आते हैं भाव क्या? खिलाफत आंदोलन। क्या आते हैं? इसी के कुछ क्षण के बाद क्या है भाव? खिलाफत आंदोलन। क्या आया? कोई दिक्कत? देखिए वो यह प्रथम युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किए थे कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करें, किंतु प्रथम युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। उसे आपस में बांट दिया गया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया था। माने बहु इसका अर्थ क्या था? कि विभाजन ना करेंगे। क्या बहु? तुर्की और कोई देश में जो होता प्रथम युद्ध के बाद नहीं, जब युद्ध था ना प्रथम युद्ध, तो अंग्रेज सबसे मिलजुल कर रहना चाहता था। क्या बहु? क्योंकि यहाँ पर इसको सेना की आवश्यकता था। अब बोला ना, जब युद्ध जीत जाएंगे, चाहे जो भी इसका निर्णय निकलेगा, इसके बाद हम विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन जीतला के बाद क्या किया? फट्टे विभाजन कर दिया। हिंदू और मुस्लिम जो भी था सबका क्या किया? विभाजन कर दिया। कोई दिक्कत? बाद में अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन कर दिया, उसके आपस में बांट दिया। इस विरोध ने खिलाफत आंदोलन का स्टार्ट किया वो तुर्की। ये किया वो तुर्की के खलीफा ने किया। तुर्की के खलीफा ने किया। क्या किया वो? खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। माने भारत यही आंदोलन के दूसरा क्या किया? खिलाफत आंदोलन। कोई दिक्कत? खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया। इसे शुरुआत के किया बहू? दो व्यक्ति। कौन बहू? मोहम्मद अली। दूसरा बहू शौकत। बोले तो दोनों अली अली स्टार्ट किया। कोई दिक्कत? और गली गली पहुंचा दिया। समझा गया? खिलाफत आंदोलन का स्टार्ट किया भारत में। कोई दिक्कत? अब तुर्की में वो खलीफा। क्या वो? कोई दिक्कत? अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। इसका बैठक कहां हुआ? कोटला मैदान में। क्या वो? तोतला नहीं, कोटला। हाँ। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को अध्यक्षता महात्मा गांधी ने दिया। माने वो इसको अध्यक्षता के दिया महात्मा गांधी ने। कब दिया वो? 23 नवंबर 1919 को के दिया? महात्मा गांधी इसका अध्यक्षता दिया। अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया। मतलब अंतरराष्ट्रीय दबाव माने इंटरनेशनल, सब मिलकर उसको बोला, कुछ न कुछ नोटिस किया या दबाव किया। दबाव में आकर क्या किया वो? तुर्की का अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन क्या कर दिया? रोक दिया। कोई दिक्कत? और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी ने मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। माने बहु मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हुआ था। किसको बहु? महात्मा गांधी को। कोई दिक्कत? उसी टाइम से हम लोग पहले चलते आ रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई, ऐसा पहले चलते आ रहा था। अभी जैसी चुनाव आया आपको याद आ जाता वो हमरे जात भाई वोट दो। अच्छा एक बात बताइए, किसी से प्यार से बात करना और किसी से गुस्सा में बात करना कहां तक फायदा तक बात है मालूम है? अगर किसी से आपका दुश्मनी है, उससे आप दुश्मनी बात कर रहे हैं, तो आगे जाकर आप कभी नहीं मिल पाइएगा। कभी मिल पाइएगा नहीं। अभी प्यार से बात करेंगे, समय मिलेगा दुश्मनी निभा लेंगे। ये ठीक नहीं जी? चल रहा बाद में दुश्मनियां निकालिए लेंगे। कितना आदमी देखो शुरू में दुश्मनी निकाले फिर होता है, तो फुसलाएगा नहीं। शुरू में किसी से प्यार, अगर देखिए अगर किसी से आप क्रोध से बात कर रहे हैं या गलत ढंग से बात कर रहे हैं, तो आगे जाकर आप अच्छा नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी अगर अच्छा से बात कर रहे हैं, आगे जाके गलत हो सकते हैं। समझ में आया मेरा बात? लास्ट में खराब बन जाए नहीं, क्या दिक्कत है? आखिर में अपने तपने होंगे, आखिर में न होगा जी, जे होगा देख लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए खिलाफत आंदोलन आप लोग के खत्म। समझा गया? देखिए आज है ना लगभग 50% गांधी युग खत्म कर देंगे। ठीक है? असहयोग आंदोलन था। क्या वो? असहयोग आंदोलन।
कब हुआ था जी? 1 अगस्त 1920। कोई दिक्कत? 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। कोई दिक्कत? सुनिएगा बहु, यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। माने बहु, ये महात्मा गांधी द्वारा पहला जन आंदोलन था। क्या दिक्कत? आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा बहु, महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन कौन सा था जो जन आंदोलन था? तो क्या बोलिएगा? असहयोग आंदोलन। कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। ये जन आंदोलन था। आप की हला क्या कर रही है? ये जन आंदोलन था, ठीक है बहु। ऐसे पूरा देश के लोग क्या लिए था? भाग। इसमें कोई जाति प्रथा नहीं था, सब के सब भाग लिया था। कोई दिक्कत? महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजों वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही एक वर्ष में आजादी मिल जाएगा। मैंने सिर्फ क्या बोला? अंग्रेज के हम लोग सामान खाली ना खरीदे, उससे बात विचार ना करें, उसके अंदर नौकरी चाकरी ना करे, तो अंग्रेज हमें कितना साल में आजादी दे देगा बहु? 1 साल में आजादी दे देगा। यहाँ महात्मा गांधी तहां तक ठीक सोच रहे थे। क्या किए? ठीक सोच रहे थे। कोई दिक्कत? जैसे कि कोई लड़ाई था, उसका सेना कम था, आप वहां से खाते जा रहा था और खाना लेके भागते जा रहा था, जो लोग भाग नहीं पा रहा था उसमें जहर मिला के उसे छोड़ देता था। ठीक है, आप पाकिस्तान बाई चांस लड़ने गए, चाहे पाकिस्तानी इधर अटैक कर दिया, हम लोग खाना खा भी ले रहे हैं, खाना जितना तक है लेके पीछे भाग भी रहा है, जो बच के खाना नहीं ले जा पा रहा उसमें जहर घोर दे रहे हैं, पानी में जहर घोर दे रहे हैं। उधर का सैनिक आएगा थकल प्यासल, खाना लेके आएगा? कभी कभी शक्ति नहीं युक्ति काम आता है। ठीक है, इसीलिए दिमाग भी कभी कभी लगाना चाहिए। खनमा भी लेके भाग भी रहे, खनमा खा भी रहे हैं। पता चला कि अभी रजौली में तो खाना लेकर हम लोग चल गए कहाँ? नवादा। और नवादा पहुंचे तो कहाँ पे चल गए? पटना, बिहार। आगे बढ़ते चल गए। बेचारा सैनिक लोग जितना जा रहा है भूखल प्यासा लोग पनिया पी भी रहे तो मर जा रहा है। कैसे पता कि हम जा रहे हैं? टनिए लेगा अटना जाएगा। समझ में आया? अंग्रेजों का पहले महात्मा गांधी क्या बोले? वो इसका सामान बहिष्कार करना है। क्या करना है वो? कोई दिक्कत? महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। महात्मा गांधी कहने पर जो भारत में था अंग्रेजी वकालत करते था भारतीय लोग, वो क्या किया? जाना बंद कर दिया, छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी स्कूल जाना छोड़ दिया। माने अंग्रेजी कपड़ा, खाना पीना, जूता चप्पल सब छोड़ दिया। कोई स्टूडेंट हो, टीचर हो, वकील हो, जज हो, पुलिस हो, अफसर हो, सब क्या किया? त्याग पत्र दे दिया या जाना ही छोड़ दिया। कोई सामान खरीदना छोड़ दिया। धोबी भी कपड़ा धोता था ना, जिससे भाग धोबी होने आएगा, अंग्रेज धोबी आता कि भारतीय लोग को बोलता कपड़ा धोके दो, सब छोड़ दिया कि ना धोएंगे हम। ठीक है, और जबरदस्ती भी करता तो बीमारी लगा कपड़ा उसमें पोछ पाछ के देते, लो धो दिए, मर तू अपने। बावर्ची अंग्रेजी काम करना मना कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया और दुकानदार उसे बेचना भी छोड़ दिया। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आजादी नहीं दिला सकता था। मैंने बहुत सब कुछ के बाद भी आजादी नहीं दिला सकता था। दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन को गोपालचारी ने किया था। दक्षिण भारत में क्या स्टार्ट किया था वो? गोपालचारी ने। दक्षिण भारत में क्या स्टार्ट किया? कोई दिक्कत? इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरूम लिखना चाहिए, लिख दिया कुछ मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। देखिए बहुत तुमसे पूछेगा, सदाकत आश्रम के संस्थापक क्या था? मजहरुल बोलिए। ठीक है, जिसमें आप तोतराते हैं उसको तोड़ दीजिए। कोई दिक्कत? आप सुनिए बहु, सी आर दास को शॉर्ट में बोलते। ठीक है, कोई दिक्कत? मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ किया, इस आंदोलन को विरोध किया, किंतु बाद में वे इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहला पुरुष थे क्या बहु? चित्तरंजन दास। क्या बहु? सी आर को यह बोलते चित्तरंजन दास। कोई दिक्कत? शॉर्ट में चलते, चित्तरंजन के लिखे जा रहा उतना पूरा नहीं देखते। फादर को पा, डैडी, मदर को मॉम, माँ, मम्मा। एक आदमी कहते हैं नाम दीजिएगा। वास्तव में हमको अब जो लगता है मैं ये बोले ठीक लगता है। ठीक है,
ये सब जो था दिल से निकलता है। अब मॉम डैड आजकल नहीं बोलता आज बनिए कल सेट, वही हाल है। तथा पहली महिला बसंती देवी, माने पहला बहू, पहला जेल कौन गया था? चित्तरंजन दास। अब महिला बहू बसंती देवी, ठीक है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना ना। बसंती देवी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौड़ी भी ने 22 पुलिस में को जिंदा जला दिया। देखिए वो चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। क्या भाव? 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था। कोई दिक्कत भाव? चौड़ी चौड़ा होना चाहिए। भीड़ ने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। वो मन क्या किया भाव? 22 पुलिस को क्या किया? जिंदा जला दिया गया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इन्होंने हिंसा के आहत होकर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। माने बहु महात्मा गांधी कहाँ थे? गुजरात में। क्या किए? 12 फरवरी 1922 में यह बहु असहयोग आंदोलन क्या किया? महात्मा गांधी वापस ले लिए या स्थगित, रोक दिए। क्या किए? रोक दिए। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। इस माने वापस लेने का डिसीजन पूरे भारत में क्या किया? जमकर विरोध किया। समझ में आया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर किसी गांव का हिस्सा हुआ है तो उसी सजा कन्याकुमारी के लिए गांव को क्यों दी जाए। मैंने बोला बहु कश्मीर में अगर गांव को हिस्सा हो तो कन्याकुमारी का सजा क्यों दिया जाए। अगर अच्छा बताइए 22 को हमारा पुलिस थी जी, काहे रोकेंगे अपना आंदोलन? हम रहते पूरा जेल उड़ा देते। समझ में आया? काहे सब रोकेंगे? जे हो महात्मा गांधी कुछ हद तक सही थे, कुछ नहीं 99% सही है, लेकिन 10-12% कहीं कहीं गलत डिसीजन लिए थे। ये भी याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी एक को खुश रखने के लिए 90 को दिल दुखा रहा है तो 90 को खुश रखने के लिए 10 को दुखाने का हक है उसको। समझ आया? सुनिए बहु, सुभाष चंद्र बोस ने कहा जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खता निर्णय था। सही बात है। जब बैट्समैन पूरा फॉर्म में हो और बैट्समैन को कहिए रिटर्न हो जा, तुमको जिताना मैच नहीं है, बैट्समैन गुस्सा में आ जाएगा। जब पूरा लड़ाई के मोमेंट में हो तो महात्मा गांधी क्या बोल रहा है? नहीं लड़ो, छोड़ दो। ये बोला कौन? भगत सिंह। क्या बोल? सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि महात्मा गांधी को ये जो मूर्खता किए वापस कर या स्थगित कर ये जनता पूरा उत्साह में था, आजादी तो ले लेता, लेकिन महात्मा गांधी क्या किए? स्थगित कर दिए। कोई दिक्कत? 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल हो गया। माने बहु देखी बहु 10 मार्च क्या बहु 1922 महात्मा गांधी को दूसरा बार अरेस्ट किया गया। कब बहु? 10 मार्च 1922 को दूसरा बार अरेस्ट किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। क्यों किया? कि पब्लिक को भड़का रहा। समझा ना? उसे अंग्रेज पहले हमरे किडनैप बोला उठा दे, बहुत भड़काता है, इसको भी उठा ले चलो। समझा? अभी आए नहीं। अच्छा एक बात समझते हैं, पापा दादा के भी पापा जी, उनके पिताजी पुलिस से डरते काहे हैं? पीएस पुलिस स्टेशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस, पीएस पब्लिक सर्विस। पुलिस होता क्यों है? हम लोग के सर्विस के लिए। फिर भी पब्लिक डरता काहे है? जानते हैं? ये अनुवांशिकता में समझते हैं बहु। बाप के डर बेटा में, बेटा के डर बाबूजी में रहता है ना। काहे रहता है? पुलिस से लोग काहे डरता पता है? नहीं, काहे डरते हैं? आपके पिताजी बताते हैं क्या? ना पुलिस से उलझना ठीक बात नहीं है। उनको कौन बताया होगा? उनके पिताजी। ना पुलिस से ठीक नहीं होंगे। दादाजी को कौन बताएंगे? उनके पिताजी। दादाजी के पिताजी कौन बताया होगा? अंग्रेज पहले पुलिस रहता था, तड़ाक मारता था। बेचारा दादाजी के दादी डरा रहते होंगे। समझा? पब्लिक के सामने धर के मारते थे औरी बोरी। आज पुलिस कितना जो है ना, यही मौका फायदा उठाता है। पुलिस तो हम लोग का सर्विस के लिए ना जी, हम लोग सुरक्षित रहे इसीलिए पुलिस है। पुलिस रखने की आवश्यकता क्या थी हम लोग को? है चोर डकैत से हम लोग को सिर्फ के बचाएगा? पुलिस ने। हम लोग पुलिस से काहे डरे? एक खौफ था अंग्रेज लोग को, इसीलिए डरते थे।
अभी भी आप लोग घर में बताना पुलिस ने ना बोला जी अच्छा बात नहीं है, क्या अच्छा बात नहीं है, वो तो हम ही लोग के लिए है। कभी आप लोग थाना गए हैं? जाइएगा भी नहीं, समझ में आया? थाना के बाहर जितने हल्ला हो सकता है, थाना के बाहर बहुत हल्ला होगा, बहुत लफड़ा, लेकिन थाना के अंदर एगो चू तक कोने करेगा। समझ में आया? अब समझ आ गया पुलिस से सब डरते कहा है? ये उनके आंखों में डर पापा देखे, पापा के डर के आंखों में हम लोग देखे, हम लोग का आंख में डर नहीं देखेगा, हम लोग का आंख में डर कहां से? हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए। कभी भी कोई छोटा बच्चा मत है पुलिस से डरिए, क्या चीज डरना, सिर्फ गलत कर्म मत कीजिए। डरेगा कौन? जो गलत काम करता है। सुन बहू, अब सुनिएगा बहू, 6 वर्ष जेल हो गया था बहू, कोई दिक्कत? महात्मा गांधी को दूसरी बार जेल क्यों लिया गया? जनता को भड़काने के संबंध में केस किया, उठा लिया पुलिस 10 मार्च 1922 को, 6 साल के लिए, कोई दिक्कत? 1924 में गांधी जी को बर्खास्त, कुछ लिखा, खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। माने बहु देखिए बहु, 1922 में गिरफ्तार किया, 1924 में छोड़ दिया गया, सजा 4 साल और बाकी था। क्या बहु? 4 साल बाकी था, छोड़ दिया। महात्मा गांधी फिर की, महात्मा गांधी बहुत बुद्धिमान थे, ऐसा बात हल्के में ना लो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी सब देश में होना नामुमकिन है, ठीक है? जो इतिहास नहीं पढ़ लो उसको क्या बताएं, ठीक है? 2 साल तो ये बेचारा जेल में रहे, इनका तबियत खराब हो गया, छोड़ दिया। 4 साल क्या था? तबियत खराब, यार तबियत खराब हो गया, जिसने बोला ठीक होता फिर जेल ले चल जाता। तो ये क्या किए? एक ग्राम जो होता है समाज सेवा चालू कर दी। क्या किए? समाज सेवा। 4 साल ये क्या किया? मीठे मीठे सबसे बतियाया, कोई आंदोलन नहीं। देखिएगा 1922 से 1926 तक ले, क्या बहु 28 तक ले महात्मा गांधी बाहर नहीं आए, कोई किसी लड़ा झगड़ा नहीं, डायरेक्ट बात विचार, समाज विचार, को आश्रम में जा लो, एक सेवा पानी, ओकर सेवा पानी, उसको मदद, इसको मदद, जन फन जन लन फन सबकी मदद किया। कब तक ले? जब तक ले 4 साल सजा वाला खत्म नहीं कर लिया, ठीक है? वो दिक्कत, ये 4 साल जब काट लिए तो महात्मा 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी को बेलग्राम कांग्रेस अधिनिवेशन की अध्यक्षता मिली। माने बहु ये आए बाहर 1924 में, इसमें बहु क्या केरल में बहु, क्या बहु? केरल, जिसको कांग्रेस की अध्यक्षता पहला प्राप्त, अध्यक्षता कहां प्राप्त हुआ बहु? केरल में। कब बहु? 1924 में। कोई दिक्कत? अब आते हैं बहु स्वराज दल, क्या आते हैं? स्वराज दल। समझ आ गया ना? पहला बार महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? और दूसरा 10 अप्रैल 1922, इससे बोलिए। स्वराज दल नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत?